हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कि जब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाता है ना, तो प्रोडक्ट तो बन जाता है पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो उस क्वालिटी के ऊपर भी कंपनी को खर्चा करना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा, कस्टमर यूज़ करेगा, और कस्टमर ही खुश नहीं रहेगा तो फिर प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएगा और पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। राइट। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किसने दिया था? अरमैंड बंदे ने दिया था। राइट, 1956 में। तो TQM की बुक में अपने उसने रिव्यू किया था। तो इधर क्या दिया है मालूम है क्या? तो अलग अलग टाइप्स की क्वालिटी कॉस्ट होती है। प्रिवेंशन कॉस्ट दिया है, अप्रेसल कॉस्ट दिया है, इंटरनल फेलर, एक्सटर्नल फेलर दिया है। तो सबसे पहले भी अपन पढ़ेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन वर्ड का ही मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। मतलब कैसा होता है? अभी बुखार आने वाला है, तो बुखार आने ना आने मतलब दवाई क्यों लेने का? जब तुम अपना पर ध्यान देंगे तो फिर बुखार आएगा ही नहीं ना। तो पहले प्रिवेंट करना है। इट इज़ वाइटल टू प्रिवेंट, मतलब रोको। किसको रोकना है? डिफेक्ट्स को, रेदर देन फाइंडिंग आउट एंड रिमूविंग दी प्रोडक्ट। मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उस प्रोडक्ट में डिफेक्ट ही मत आन दो ना। जब डिफेक्ट नहीं आएगा तो आगे प्रोडक्ट रुकेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। द कॉस्ट इंकर्ड, खर्चा होता है टू अवॉइड और मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट। जब भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आता है ना, उसको कम करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। तो क्या क्या खर्चा लगता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसको इंप्रूव करो, अच्छे क्वालिटी इंजीनियर को अपॉइंट करो, उनको ट्रेन करो, क्वालिटी सर्कल बनाओ, एक अलग से क्वालिटी टीम रहेगी, तो फिर कोई भी तुम्हारा क्या आएगा, प्रोडक्ट का डिफेक्ट नहीं आएगा। फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, मतलब मैथमेटिक्स, डेटा कलेक्ट करो, है ना। एक सुपरविजन रखो, एक अच्छा सुपरवाइजर जो ध्यान देगा। राइट, टेक्निकल सपोर्ट रखो। तो ये सब खर्चा को बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट मेन क्यों किया जाता है? Prevention costs are incurred on those activity which are undertaken to prevent or remove the defects from the occurring in the production process। जब चीज़ बनता है, प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट आता है उसको रोकने का खर्चा, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। तो आगे जाके भाई सब प्रोडक्ट अच्छा ही बनेगा ना। ठीक है, तो एक हो गया प्रिवेंशन कॉस्ट। फिर इसके बाद होता है अप्रेसल कॉस्ट। क्या वर्ड है? अप्रेसल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इंकर्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब शिपमेंट, जब हम लोग शिपमेंट करते हैं, गुड्स को डिलीवर करते हैं, मतलब शोरूम में या कस्टमर के पास, उसके पहले जो खर्चा लगता है ना, उसको अप्रेसल कॉस्ट बोलते हैं। राइट, द अप्रेसल कॉस्ट आर कॉमनली कॉल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेकिंग करना, टेस्ट करना, है ना, आइडेंटिफाई करना। तो फिर क्या क्या था अप्रेसल कॉस्ट में? टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल। अपने पास जो मटेरियल है, पहले मटेरियल को टेस्ट करो कि मटेरियल कैसा आ रहा है। फिर फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग, जब प्रोडक्ट को थैली में डालेंगे उसके पहले चेक करो, पैकिंग के पहले, कि प्रोडक्ट चालू है कि बंद है, अच्छा है कि ख़राब है। फिर सप्लाई यूजिंग टेस्टिंग, तो सही तरीके से सप्लाई करना है। सुपरविजन भी करना है इसको, और जो भी इक्विपमेंट है उस पर डेप्रिसिएशन निकालो, उसका मेंटेनेंस करो ना मशीन का, क्योंकि अभी मशीन ही ख़राब रहेगी तो फिर प्रोडक्ट बराबर नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ को बोलते हैं अप्रेसल कॉस्ट। ओके, तो ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू एंश्योर रिक्वायर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर ऑल्सो इंक्लूड दिस कॉस्ट। मतलब आइडेंटिफाई करना जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, और मतलब उसको टेस्ट करना। इंस्पेक्टर आएगा, कंपनी के अंदर ही रहता है इंस्पेक्टर, मतलब जो इंस्पेक्शन करता है, ताकि प्रोडक्ट का जो भी डाउट्स है अभी क्लियर हो जाए, है ना। इसको बोलते हैं बिफोर शिपमेंट के पहले अप्रेसल कॉस्ट। फिर अभी दिया है इंटरनल फेलर कॉस्ट। क्या वर्ड है? इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल फेलर कॉस्ट आर दोस इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। कंपनी के अंदर ही होता है ये। मतलब ये क्या होता है? ये खर्चा होता है टू रिमूव द प्रोडक्ट डिफेक्ट। जो भी प्रोडक्ट का डिफेक्ट है उसको निकाला जाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, जो भंगार हो गया, जो वेस्टेज होगा, स्पॉइलेज। रीवर्क, लेबर लोग का जो खर्चा है। कॉस्ट ऑफ री इंस्पेक्शन, वो डिस्पोजेबल कॉस्ट, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसको डिस्पोज करना। डाउन टाइम कॉस्ट, कितना टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। रेस्टिंग कॉस्ट, मतलब वर्कर लोग आराम कर रहे हैं। कॉस्ट रिलेटेड टू एनी तो कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट लाने का खर्चा, सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्चा, मतलब प्रोडक्शन करते वक्त जो जो खर्चा आता है वो है। और ये होता है फेलियर कॉस्ट। एक्सटर्नल बोलेगा तो प्रमोशन का खर्चा। कौन सा खर्चा? प्रमोशन। मतलब ये इंटर कंपनी के अंदर है, ये कंपनी का बाहर का है। तो कंपनी का बाहर का क्या दिया है? डिफेक्ट प्रोडक्ट आर शिप टू द कस्टमर इफ़ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अगर कस्टमर को ख़राब प्रोडक्ट डिफेक्ट क्या करता है, शिप कर दिया, तो उसके पीछे जो खर्चा लगता है उसको एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं। द शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट कैन बी डिससेटिस्फाइड टू कस्टमर। ख़राब चीज़ दे देगा तो कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा, फिर कंपनी का डैमेज होएगा, गुडविल, नाम खराब होएगा, फिर सेल्स भी कम होएगा, फिर प्रॉफिट भी क्या होएगा? कम होएगा। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विसिंग, हैंडलिंग कंप्लेंट, मतलब जो कस्टमर का हैंडलिंग कंप्लेंट है वो बराबर नहीं रहेगा तो कस्टमर आएगा ही नहीं। वारंटी गारंटी जो प्रोडक्ट का होता है वो कंपनी देती ही नहीं है, ठीक नहीं करती है। और फिर लाइबिलिटी अरेजिंग फॉर डिफेक्टिंग प्रोडक्ट, फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट वापस से, मतलब एक बार दुल्हन को विदा करें ना, वापस से दुल्हन नहीं आना चाहिए घर पे, आने का फिर वो खर्चा बढ़ जाता ना यार, तो वो दिए लाइक है। लॉस सेल्स,
क्योंकि कंपनी का सेल्स कम होएगा तो क्वालिटी कम हो जाएगा। फिर माल रिटर्न होना, कंपनी माल बेचने के लिए सोचती है और जो बेचा हुआ माल वापस से आता है तो कंपनी को दुख होता है, फिर उसको संभाल के रखना, मेंटेन करना, प्रोडक्ट को रिकॉल, रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड, तो ये मसला, तो ये सब चीज़। तो इसलिए अच्छा कंपनी क्या करती है कि क्वालिटी पे ध्यान रखती है ना, इसलिए कंपनी में अलग अलग क्वालिटी सर्कल फॉलो किया जाता है, क्वालिटी सर्कल, TQM फॉलो किया जाता है, 6 सिग्मा फॉलो किया जाता है। फिर और एक है और काइजन प्रोसेस, ताकि कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा बने, ताकि बाद में और खर्चा नहीं आवे ना, एक ही बार कम कंपनी खर्चा करेगी, बार बार नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट है एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी।